विनती करी थे कि जी भी नशा का सेवन करते हैं, कृपया करके विनती कर रहे हैं कि सबके छोड़ दें। नमस्कार, जय बिंद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप और आज अपना पंचायत का ही आज हम एक सीधी जिला के ऐसा ग्राम पंचायत के कुछ झलक दिखाओ और कुछ कार्य बताओ जौन के शायद यह ग्राम पंचायत माही यह सीधी जिला खातिर एक उदाहरण हवे। यह ग्राम पंचायत है बढ़ौना के बढ़ौना ग्राम पंचायत में ही कुछ ऐसा कार्य किन गए हैं कि जो शायद अभी तक दूसरे पंचायत में ही नहीं किन गए हैं। अपना पचे जानी थे कि अगर अपना पचन का ही छोट से छोट काम बीपीएल में नाम जुड़वावे खोए, संबल योजना में नाम जुड़वावे खोए या कि बारिशाना करवावे खोए, नामांतरण करवावे खोए, तो एक खातिर अपना पंचन का ही महीनन सालन 2 सालन तक चक्कर लगावे का पड़ा था। कैयक भी अपना का ही 181 शिकायत करे का पड़ा था और वो माही अपना का ही हजारन रुपया घोंस दे का पड़ा था। बिना घोंस दे पटवारी, सचिव, सेक्रेटरी, तहसीलदार तक वो घोंस पहुंचा था तब अपना के काम हो पाई। चाहे अपना का नामांतरण करवावे खोए, चाहे पंचायत की कौनो योजना के लाभ ले खोए, अगर सचिव का अपना पैसा न दे, साफ साफ बात ही तो कौनो काम न हो। एक नहीं 1000 उदाहरण है। लेकिन सीधी जिला के बढ़ौना ग्राम पंचायत में ही अपना का बताई कि बीते 5 महीना हो चुके हैं। वह ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचित भय सरपंच महोदय के कारण आज वह ग्राम में ही कुछ ऐसा कार्य किन जा चुके हैं कि लोगन का ही ना कहा भटके का पड़ा, ना कहा आवे जाए का पड़ा, और ना तक कहा 181 करे का पड़ा, और ना तो ही उनका कलेक्ट्रेट के चक्कर लगावे का पड़ा, ना तो पटवारी के चक्कर लगावे का पड़ा। संबल योजना में ही हितग्राहीन के आसानी से नाम जुड़ी दीनगा, जे पात्र रहे उनका गल्ला मिले लाग, उनका राशन कार्ड बन गया। जौन बारिशाना जिनखर होए करा तो अपने पचे जानी थे कि बारिशाना हो या कि नामांतरण होए, पटवारी के फिक्स रहबा करत हवे कि अपना 5000 10,000 पटवारी साहब मांग कर ही वो पैसा तहसीलदार साहब तक जावा करत है और एक ही बाद अपना पचन के नामांतरण हो पावत है। अपना पचे अगर नामांतरण करवाए हो तो ये प्रक्रिया जानत हो कि बिना पैसा दिए शायद अपना पचे नामांतरण करवाए पाए हो। लेकिन बढ़ौना ग्राम पंचायत के जौन हितग्राही है या कि जौन वहां की जनता है वो बिना 1 रुपया खर्च करे, बिना कहा घोंस दिए आज उनका इतना बड़ा काम हो गया हो रहा है। मात्र यह सरपंच महोदय के सक्रियता की वजह से हो रहा है। आज बढ़ौना ग्राम पंचायत में ही नए साल के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में ही पूरे गांव की जनता रही, पूरे हितग्राही रहे। जे लोग कोटेदार के रवैया से, कोटेदार के भ्रष्टाचार से परेशान रहा करत रहे, जिनका गल्ला नहीं मिल पावत रहा, आज उनका गल्ला मिलेला। अपना का ही सरपंच महोदय जी से मिलवाई थे और यह गांव के बारे में अपना पचन का सुनवाई थे कि का कुछ कहा है और कितने हितग्राहीन का कौम के लाभ मिल रहा है। अभी इतने कम समय में ही एक सरपंच अपन अधिकार नहीं जान पावत है कि हमका का करे कहबे और यह में के काम नहीं करवा पाई। अपना के कहूँ न कहूँ ये सराहनीय काम रहा। का लागत है कि अगर यह में के काम रही तो ग्राम पंचायत कौन से स्तर तक अपने के जा। अब आदमी कोशिश में तो लगा है सुधारने के लिए और बहुत कुछ बदलाव आया हमारे सरपंच काल में, बहुत कुछ बदलाव आया। अब आप स्कूल देख लीजिए, टीचरों को देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए। अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, हर कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित रहते हैं तो सभी लोग देख रहे हैं कि कितना बदलाव हम अब लाए हैं, अभी और लाना है। बिल्कुल, जैसे इतने कम समय में ही इतने हितग्राही लाभ पाइए, कहो न कहो ये यह बतावत है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। नहीं दूसर गांव में अबे दूध के नाम शायद संबल योजना तक माना जुड़े हुए, कहो न कहो है प्लस पॉइंट। तो अपना के हितग्राही संतुष्ट है अपना से? जी, हमसे तो सब संतुष्ट हैं। बिल्कुल बदल जाएगी, उड़ता तस्वीर बदल जाएगी। हमने 5 महीने का जो हमको समय मिला है, प्रशासनिक सुधार, अपने कार्यालय का सुधार, लोगों को जागरूक करना, निरंतर हम लोग प्रयास में हैं। पहली प्राथमिकता को हमारे यहाँ 73
पीएम किसान में लोगों का नाम जुड़ा जो हरिजन आदिवासी थे। उनके पास 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन थी। इनका नाम पहले नहीं जोड़ा गया। हम हल्का पटवारी से बात किए कि भाई हमको ये बताइए कि क्या इसका सीमा निर्धारित है कि 5 डिसमिल हो कि 10 डिसमिल हो कि 10 एकड़ हो। उन्होंने बताया नहीं, सीमा तो निर्धारित नहीं है। तो फिर इसमें हम बाध्य किए कि अगर सीमा निर्धारित नहीं है, उसका आबादी दर्ज नहीं है, तो चाहे 5 डिसमिल हो चाहे 10 डिसमिल उसका नाम जुड़ना चाहिए। तो हल्का पटवारी के द्वारा जो है तो 73 लोगों का हमारे यहाँ किसान पीएम में नाम जोड़ा गया। और 103 हम लोग खाद्यान्न मित्र में नाम जुड़वाए, क्लियर कर दिए। जनवरी से 103 व्यक्ति खाद्यान्न हमारे पंचायत में पाएंगे जिनका नाम नहीं था। 3 हमने कर्मकार बनाया है, 3-4 कूपन जारी कराया है। इस तरह से कई क्षेत्रों में हम काम किए हैं। विद्यालय के क्षेत्र में हमारे यहाँ जब आप 15 अगस्त को पहली बार आए थे तो यहाँ आपसे या मास्टरों का कहना था कि हमारे यहाँ सिर्फ 4 शिक्षक हैं, हम क्या करेंगे। इस समय हमारे यहाँ 10 शिक्षक हैं। हम यहाँ इतनी कड़ाई करके रखे हैं, प्रधान अध्यापक हो चाहे कोई भी, हमारे यहाँ 10:30 के बाद अगर कोई भी कर्मचारी आता है उसका सिग्नेचर नहीं होता है। वो कारण बताएगा, टेबल पर उसका आवेदन रहेगा। प्रधानाध्यापक 4 बजे के बाद जब उस पर विचार करेगा कि इसका मानना है, इसका दस्तखत कराएं या ना कराएं, तो उस पर निर्णय होता है। इसी क्षेत्र में हमने खाद्यान्न में गया। इसके पहले हमने चुनाव के पहले हम इसका आवाज़ उठाए थे। हमारे यहाँ सिर्फ 5 किलो लोग पाते थे। ये मीडिया भाई भी, आप लोग भी हमारा काफ़ी सहयोग इसमें किए। यहाँ से जहाँ आप हैं, यहाँ से 90 कुंटल माध्याह्न भोजन 2020-21 का हमने 22 में बंटवाया है। आज जो है, आज स्थिति हमारे यहाँ एक है, खाद्यान्न केंद्र का जो विक्रेता था सस्पेंड हो गया था, दूसरी जगह चला गया। हमारे यहाँ दूसरा विक्रेता आए हैं। उनका काम अभी 1 महीने है, देखते हैं उनका कैसे काम होता है, क्या करते हैं। आगे जब वो कार्य करेंगे तो समझ में आएगा। पर हमारा ये कहना है, ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई भी संस्था है तो दाल में नमक के सरीखे खाए, दाल पीने की ज़रूरत नहीं है। और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। हर क्षेत्र में जनता के लिए हम हर कुछ करेंगे। हमारा ये है, हमारे लिए हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, हमारे लिए सब सामान्य है। इंसान है, जनता है, जो पात्र हितग्राही। अभी तक जो आवास हमारे यहाँ 140 बटा है, जिसमें 60 से 80 आवास ऐसे हैं कि जो पक्का का पक्का मिला है। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं होगा। पहले कच्चा वाले को पक्का मिलेगा, पक्का वाले को बाद में मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तो यहाँ तो आवास योजना के लाभ है नहीं पावत है, हितग्राही कट जाते हैं आवास जात, उनका लाभ है नहीं मिल पावत। अब देखिए, ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन हमका दुनिया से नहीं मतलब है, हमका अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से मतलब है। जैसा अभी पूर्व में पत्रकार महोदय ने कहा कि चाहे नामांतरण की बात हो, जब राजस्व के कई ऐसे मामले हैं जिससे कई घर टूटे हैं राजस्व के मामले में, और आपके द्वारा यदि 5 महीने में इतने राजस्व के भ्रष्टाचार अपने ग्राम पंचायत से खत्म किए हैं, तो आने वाले समय में आपका क्या प्रयास? चैलेंज के साथ ये कहना चाहते हैं, पहली बात जनता भी हमारे सामने खड़ी है, मीडिया भी खड़ी है। आज तक जिस दिन से हम सरपंच हुए हैं, आज तक कोई भी ग्रामीण हमारा किसी को 150 रुपये दिया हो, चाहे सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे पटवारी, कोई भी व्यक्ति हमारा घूस नहीं लिया है, न कोई दिया है। इतने समाज में कोई भी एक आदमी बोल दे कि हम 150 रुपये दिए। जनता के लिए हमारा हर मुद्दा यही है कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको घर घर तक पहुंचाना, पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना, गरीबों के साथ अन्याय न होने देना, हमारा ये मूल एजेंडा है।